बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान महमूद, योर स्टैटिस्टिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो है हम सेकंड पोजिशनल एवरेज जो है वो करने लगे हैं, मीडियन। कल हमने मोड किया था, आज जो है हम मीडियन देखते हैं कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जितनी भी हमने अभी तक एवरेजेस की हैं उसमें हमने सबसे पहले ये काम किया है कि हम अनग्रुप डाटा को कंसिडर करते हैं। तो मीडियन में भी हम सबसे पहले एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे अनग्रुप डाटा के हवाले से, और उस एग्जांपल को हम दो एस्पेक्ट्स से देखेंगे, एक फॉर्मल वे से और एक इनफॉर्मल वे से। मीडियन को दो तरीकों से हम कैलकुलेट करेंगे, एक इनफॉर्मल वे से कि आप डायरेक्टली मीडियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक फॉर्मल वे से कि कैसे फार्मूलेशन करके हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों सूरतों में एक ही एग्जांपल को मैं डिस्कस करने लगा हूं। देखिए, हम पहला केस करने लगे हैं इनफॉर्मल वे से मीडियन आपको कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। मीडियन जो है अनग्रुप डाटा इनफॉर्मल वे, आपके पास एग्जांपल है, इसमें 5 वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5, और आपने सबसे पहला काम मीडियन की कैलकुलेशन में ये करना है कि इन पांचों वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। हम पहला केस कंसिडर कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। दोनों सूरतों में मीडियन को कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले असेंडिंग ऑर्डर देखें, 6 7 8 9 एंड 11, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और इस असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद अगला स्टेप ये है कि आपके मिडिल वैल्यू जो है वो पिक कर लेनी है। असेंडिंग ऑर्डर के बाद ये मिडिल वैल्यू जो है दिस इज 8 जो है वो आपका मीडियन आ जाएगा। क्वाइट सिंपल कंसेप्ट, कोई इतना ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, आप डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हैं 8। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल वे, कि आपने सिर्फ जजमेंट के जरिए मीडियन कैलकुलेट कर लिया। अब एक दूसरी एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि जिसमें वैल्यूज जो हैं वो 6 वैल्यूज हैं, जिसमें एक सिंगल मिडिल वैल्यू नहीं आपको मिलेगी। यहां पर तो 5 वैल्यूज थी तो आपको सिंगल वैल्यू मिल गई, लेकिन यहां पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज अवेलेबल हैं और आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मैं क्या करने लगा हूं, मीडियन की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला काम यह है कि डाटा को आपने अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के लिए आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करने लगा हूं। इससे पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया था। अब अगर मैं इस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो इसका मतलब है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू डाटा को अरेंज कर लें। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपके पास मिनिमम वैल्यू 91 87, डाटा जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मूव कर रहा है। अब आप देखें कि मीडियन की वैल्यू आपने मालूम करनी है। मीडियन बेसिकली होता क्या है कि ऐसी डाटा की वैल्यू है जो डाटा के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जैसे ये 8 है तो 8 ने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, एक हिस्सा इधर रह गया और एक हिस्सा दूसरी साइड पे चला गया। इसी तरह अगर मैं इस डाटा का मीडियन मालूम करना चाहता हूं तो मेरा डाटा यहां पर आकर एक हिस्सा ये वाला और ये एक हिस्सा ये जो ब्लैक आपको वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, बेसिकली ये मीडियन है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये इस ब्लैक वर्टिकल लाइन की वैल्यू कैसे हमने मालूम करनी है, उसके लिए मीडियन देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन निकालने का इस केस में इनफॉर्मल वे ये है, यानी कि इस लाइन के नेबर में जो दो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ये 2 मिडिल वैल्यूज हैं बेसिकली। इन दोनों मिडिल वैल्यूज को आपस में ऐड कर दें, 83 प्लस 72, और आप रिजल्ट को 2 पे डिवाइड कर दें। दूसरे लफ्जों में मीडियन क्या होगा, 2 मिडिल वैल्यूज का मीन होगा। इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाएं, ऑड में तो आप डायरेक्टली एक वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाएं, 6 वैल्यूज आ जाएं, 8 वैल्यूज आ जाएं, 10 वैल्यूज आ जाएं, 12 आ जाएं, तो हमेशा दरमियान में 2 वैल्यूज बचेंगी डाटा के हाफ पे। उन दोनों को आप प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। यू विल गेट द मीडियन इजीली। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 और 3, और फिर 8 और 7 ये आ जाएगा ये 15। 155 डिवाइडेड बाय 2, 155 को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो 155 को 2 पे डिवाइड करने के लिए यू मे यूज कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, मेंटली भी आप काम कर सकते हैं।
अब मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपके पास जो है किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। आपके पास 155 है, 155 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 77.5। आपका मीडियन जो है वो 77.5 निकल आएगा, यानी कि ये जो मिडिल वैल्यू जो कि हमें नजर नहीं आ रही वो बेसिकली क्या है, 77.5 है। तो इस डाटा का मीडियन जो है वो 77.5 है। मतलब इसका ये होगा कि मीडियन के बिलो भी 50% डाटा है और मीडियन के अबव भी 50% डाटा है। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि मीडियन जो है वो डाटा की ऐसी वैल्यूज है जो मिडिल में फॉल करती है और उसके बिलो भी 50% डाटा होता है और उसके अबव भी 50% डाटा होता है। ये आपके पास मीडियन आ जाएगा इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो स्टूडेंट्स इन दोनों मेथड से हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हैं तो मिडिल वैल्यू डायरेक्टली पिक कर लें, और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन हैं तो दरमियान वाली दोनों वैल्यूज का प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, आपका रिक्वायर्ड मीडियन आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स को देखकर। मीडियन की क्या डेफिनेशन होगी, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा आफ्टर द डाटा हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि डाटा की मिडिल वैल्यू जब डाटा को हम अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपके मीडियन की वैल्यू आ जाती है। ये तो स्टूडेंट था हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का एक इनफॉर्मल वे। अगर आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज आ जाते हैं तो आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये दो मेथड जो अभी हमने किए हैं, एक ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज का मीडियन मालूम करना और एक इवन नंबर ऑफ वैल्यूज का मीडियन मालूम करना, उसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए इनफॉर्मल वे से। अब हम चाहते हैं अनग्रुप डाटा को फार्मूले के जरिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे मालूम किया जा सकता है। एक चीज याद रखनी है, मोड के केस में ऐसा नहीं है कि मोड के केस में आपके पास अनग्रुप डाटा से रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं है, जबकि मीडियन के केस में हमारे पास अनग्रुप डाटा से रिलेटेड एक फार्मूला है। उस फार्मूले को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपके पास आंसर उस दोनों सूरतों में सेम निकलेगा। अब हम फॉर्मल वे की तरफ चल रहे हैं कि मीडियन को फॉर्मली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल जो मैंने डिस्कस की है इसमें अनग्रुप डाटा फॉर्मल वे, मैंने वही नंबर्स लिए हैं जो नंबर्स मैंने पहले लिखे थे पिछली एग्जांपल में। अब आप देखें कि इन्हीं नंबर्स को मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में किया था, अब मैं इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं इन ऑर्डर टू शो यू कि आपके पास आंसर सेम आएगा। मैं चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, मेरे पास आंसर दोनों सूरतों में सेम निकलना चाहिए। चाहे मैं इनफॉर्मल वे से करूं चाहे मैं फॉर्मल वे से करूं, दोनों सूरतों में आंसर जो होगा वो सेम आएगा। हम इसको चेक करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है, हाईएस्ट वैल्यू, और फिर उसके मुताबिक जो है वो लोएस्ट वैल्यू तक चलना है। अब इसके बाद जो है फॉर्मल वे से मीडियन का जो फार्मूला है वो ये है n+1/2th वैल्यू इन अरे, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें से n+1/2th वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि स्पेसिफिक पोजीशन की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। बेसिकली ये फार्मूला जो है ये आपका पोजिशनल फार्मूला ऑफ मीडियन है। ये फार्मूला आपको पोजीशन के मुतालिक बताएगा कि आपका मीडियन किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। ये आपको मीडियन नहीं बताएगा बल्कि उसकी पोजीशन के मुतालिक बताएगा। जैसे कि फर्ज करें आपके पास n क्या है, 1 2 3 4 5, आप n की जगह पर 5 प्लेस करें, +1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इन अरे। 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3। अगर आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है 3th वैल्यू, यानी कि थर्ड वैल्यू इन अरे। अरे का मतलब होता है ऐसा डाटा जिसको आपने अरेंज किया हुआ हो, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। तो इस डाटा की थर्ड वैल्यू कौन सी है, ये आपको, ये वाली जो सेंटेंस है ये आपको थर्ड वैल्यू की तरफ गाइडलाइन दे रहा है कि आपने थर्ड वैल्यू पिक करनी है। थर्ड वैल्यू देखें कौन सी है, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू। अरे के अंदर थर्ड वैल्यू जो है वो 8 है, आपका आंसर जो है ये 8 आ जाएगा। दिस इज योर मीडियन। सो स्टूडेंट्स, ये वाला 3 जो है ये मीडियन नहीं है, मीडियन जो है वो आपका 8 है। ये 3 सिर्फ उस मीडियन की पोजीशन को शो कर रहा है और इस 3 के मुताबिक आपने वो पोजीशन सेलेक्ट की
और उसके मुताबिक आपने वो वैल्यू लिख ली। दिस इज योर मीडियन। मीडियन आपका 8 निकला है और मीडियन के लिए अगर आपने फर्स्ट में भी आपने देखा तो मीडियन आपका 8 ही था। ये देखें जरा, मीडियन भी आपका 8 ही है इस केस में भी, और हमारे पास इस केस में भी जो आपके पास अभी हमने किया मीडियन हमारा तब भी 8 ही है। दोनों सूरतों में 8 निकलता है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करें चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, आपका मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये फॉर्मल वे है मीडियन को फाइंड आउट करने का। अब जी है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी को हम जैसे हमने पिछले एग्जांपल में ये डिस्कस किया, ये डाटा जो है ये आपके पास डाटा लिखा हुआ है 6 वैल्यूज का। हम 6 वैल्यूज को अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं। इसी डाटा को पहले मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं डाटा लिखता हूं तो 48 पहले मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आगे चलती जाती है, लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू द मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में अगर आप मीडियन मालूम करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही फार्मूले में आप वैल्यूज को पुट करेंगे। एन आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 ओवर 2 वैल्यू इन अरे। ओके, 6 प्लस 1 बनेगा 7, 7 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 वैल्यू इन अरे। अरेंज डाटा की 3.5 वैल्यू। अब अगर फर्ज करें आपके पास ये वाला जो नंबर 4 होता तो मैं 4th वैल्यू पिक कर लेता, 3 होता तो मैं 3rd वैल्यू पिक कर लेता, लेकिन मेरे पास नंबर जो है वो उनके दरमियान है, 4 और 5th नंबर के दरमियान है। इसके लिए करने का तरीक़ाकार देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास आगे जो मजीद मेजर्स आ रही हैं जिसमें क्वार्टाइल्स हैं, डिसाइल्स हैं और परसेंटाइल्स हैं, तो इसको देखना ज़रूरी है। ये वाला जो कंसेप्ट है वो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये देखें 3.5 जो है इसके लिए मैं यूँ लिख सकता हूँ 3.5 वैल्यू का मतलब है 3rd वैल्यू, यानी कि जो पॉइंट से पहले है वो तो आप एज इट इज लिखें, वो वाली वैल्यू तो आप इसमें काउंट करेंगे ही करेंगे। फिर प्लस लिखकर ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, जो भी नंबर है, चाहे 0.5 है, 0.25 है, 0.75, वट एवर द नंबर, चाहे जो कुछ भी हो, आपने इसको एज इट इज लिख लेना है। मतलब मैं ये 0.5 ही लिख रहा हूं और इसके बाद जो है एक ब्रैकेट आपने लगानी है। इस प्रोसीजर को समझते जाएं। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने लिखना है यहां पर 4th वैल्यू माइनस 3rd वैल्यू। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान से दोबारा, जब डेसिमल में पोजीशन आ जाए तो उसमें डेसिमल से पहले वाले नंबर की वैल्यू तो आप डायरेक्टली पिक कर लेंगे, और डेसिमल के बाद जो लिखा हुआ है आपने उसको एज इट इज डेसिमल के साथ लिखना है। अगर यहां पर 0.25 होता तो मैं इधर 0.25 लिखता, 0.7 होता तो मैं इधर 0.7 लिखता। अब चूंकि 0.5 है तो मैंने 0.5 लिखा है, और फिर ब्रैकेट लगाकर 4th वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास जो 3rd वैल्यू है, 3rd वैल्यू से अगले वाली वैल्यू है 4th वैल्यू, ब्रैकेट के बाद वो 4th वैल्यू लिखनी है माइनस 3rd वैल्यू, यानी कि 4th वैल्यू और 3rd वैल्यू का डिस्टेंस, और उसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं वैसे इसको देखूं इनफॉर्मली तो मेरे पास मीडियन जो है वो 3rd वैल्यू और 4th वैल्यू के मिडल पे आ रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है उसको 0.5 से, यानी कि इन दोनों वैल्यूज का हाफ डिस्टेंस आपने लेना है। इन दोनों वैल्यूज का अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं 83 और 87 और इसका हाफ करता हूं तो यहां पर आएगा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपका मीडियन होगी। इसी को हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला 0.5 4th वैल्यू माइनस 3rd वैल्यू, और उसके बाद 72 इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड मीडियन आ जाएगा। देखें जरा, मैं इस फार्मूले को उसकी वैल्यूज को पुट करने लगा हूं। मसलन 3rd वैल्यू जो मेरे पास है 1 2 3, ये 3rd वैल्यू है 72 प्लस ये 0.5 वैसे ही है। 4th वैल्यू मेरे पास कौन सी है 1 2 3 4, ये 4th वैल्यू है माइनस 3rd वैल्यू है मेरे पास 72। जी स्टूडेंट्स, यहां पर अब आपके पास देखें, आप इसको आगे लिख सकते हैं 72 प्लस 0.5 इंटू 83 में से 72 अगर आप माइनस करते हैं तो योर आंसर इज 11। आपके पास आंसर जो है वो ये निकल आता है।
अब आप देखें 0.5 यहां पर आपका आ जाएगा जी 72 प्लस 5.5, इनको ऐड कर दें तो आपके पास देखें फाइनल आंसर क्या निकलता है 77.5। सो स्टूडेंट्स ये वही आंसर है जो आपने पहले भी लोकेट किया 77.5। आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, 77.5 यही आंसर है और यही आंसर जो है वो आपने पहले भी देखा, ये 77.5। ये आंसर जो है ये आपने इनफॉर्मल वे से देखा था और ये वाला आंसर जो है ये आपने फॉर्मल वे से देखा। दोनों सूरतों में आंसर आपका सेम निकलता है। सो स्टूडेंट्स हमने यहां पर ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास चाहे फॉर्मल वे हो चाहे इनफॉर्मल वे हो, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। हमारे पास मीडियन का जो बेसिक फार्मूला अभी हमने देखा वो ये है कि जी n+1/2th वैल्यू इन अरे जो है वो आपका बेसिक फार्मूला मीडियन का n+1/2th वैल्यू। अब जो है ये एक फार्मूला जो है ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा के लिए भी यूज होता है और इसी फार्मूले को हम आगे डिस्क्रीट ग्रुप डाटा में भी यूज करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इस टॉपिक का वो है हमारा डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कि अगर हम डिस्क्रीट ग्रुप डाटा का मीडियन कैलकुलेट करना चाहें अनग्रुप के बाद, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर अवेलेबल हो तो उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। आइए अब हम डिस्क्रीट डाटा का मीडियन कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। मीडियन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो मैंने वेरिएबल इस बार कंसिडर किया है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4। ऑब्वियसली नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉइंट्स में नहीं हो सकते, इसलिए ये वेरिएबल जो है वो मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है। और साथ में दूसरी चीज जो है इसके सामने मैंने लिखी है नंबर ऑफ फैमिलीज 5 12 7 एंड 6। टोटल 30 फैमिलीज का डाटा है और इस केस में मैंने मीडियन मालूम करना है। इसको रीड करने के लिए रीड भी कर लेते हैं। बार बार रीडिंग इसलिए करवा देता हूं कि आपको डाटा रीड करना आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें चिल्ड्रन की तादाद 2-2 है। 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें चिल्ड्रन की तादाद 3-3 है। 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें चिल्ड्रन की तादाद 4-4 है और टोटल जो है हमारे पास 30 फैमिलीज हैं। इन 30 फैमिलीज से रिलेटेड हमने ये डाटा कलेक्ट किया है। अब इसका मीडियन अगर हमने मालूम करना है तो मीडियन के लिए यही फार्मूला हम यूज करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th वैल्यू इन अरे। अरेंज डाटा की n+1/2th वैल्यू। तो स्टूडेंट्स पहले एक चीज याद रखनी है कि ये डाटा ऑलरेडी अरेंज है 1 2 3 4, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है और यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिलीज जो है 1 5 दफा आ रहा है, 2 12 टाइम्स आ रहा है, 3 7 टाइम्स आ रहा है, 4 6 टाइम्स आ रहा है। ये भी आपने जहन में रखना है। अब जो है मीडियन निकालने के लिए आपने करना क्या है कि एक और कॉलम जो है डिस्क्रीट डाटा के लिए वो कॉलम आपने जनरेट करना है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो ऐड अप होती जाती है, यानी कि आप फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज रखते हैं और फिर नेक्स्ट वैल्यूज जो है वो ऐड होती जाती हैं और आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट होती जाती है। हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो खुद जनरेट करेंगे और उसके बाद जो है मीडियन के फार्मूले की तरफ आकर उसके फार्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखें हम कैसे ये सारा प्रोसीजर करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास पहली वैल्यू जो है वो 5 है फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पर आप देखें इसके लिए आप 5 जो है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना है, इस 5 में इस 12 को ऐड कर दें, यानी कि ये वाला 5 इस 12 में ऐड होगा तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 17 बनेगा। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि आपका आंसर 17 बनता है। 5 में 12 ऐड करें, योर आंसर विल बी 17। अब इस 17 के अंदर ये 7 ऐड कर दें प्लस, यानी कि 17 में 7 प्लस करेंगे तो योर आंसर विल बी इक्वल टू 24। इस 24 में ये 6 ऐड कर दें, ये वाला 24 आ गया यहां से इसके रिजल्टेंट के तौर पर, और फिर इसमें 6 ऐड कर दें तो आपके पास ये रिजल्ट निकल आएगा 30। तो स्टूडेंट्स आप इस
प्रेजेंटेशन से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, 5 जो है जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज ही लिख देना है, और इसके बाद जो है इस 5 में नेक्स्ट 12 ऐड करेंगे तो 17, 17 में 7 ऐड करेंगे तो 24, 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद अब आपने मीडियन के फार्मूले की तरफ आना है। मीडियन का फार्मूला आपके पास है, n जो है वो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि समेशन f इज इक्वल टू n, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये याद रखना है कि जब हम ग्रुप डाटा में समेशन f जो होता है वो n ही के इक्वल होता है, ये बात हमेशा जहन में रहे। समेशन f इज ऑलवेज इक्वल टू n। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि जी ये वाली जो वैल्यूज है 4 वैल्यूज हैं तो इसलिए n 4 है, रॉन्ग। ये इस गलती से आपने बचना है। n जो है वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी को शो करता है, जो आपकी यहाँ पर लिखी होगी फ्रीक्वेंसी के नीचे टोटल जो होगा वो आपका n होगा, उसी को हम समेशन f भी कहते हैं और इसी को हम n भी बोलते हैं। इस n को आपने यूज करना है यहाँ पर, ये आप यूज करेंगे 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इन अरे। दिस विल गिव यू 31/2 15.5 आ जाएगा। अच्छा 15.5 जो आपके पास ये पोजीशन आई है, रिमेंबर कि दिस इज नॉट द मीडियन, ये सिर्फ आपको मीडियन की पोजीशन के मुतल्लक बता रहा है कि आपका मीडियन जो है वो 15.5 वैल्यू है। अब दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं, जहन में लाऊं, तो ये 16th वैल्यू बनती है। अगर 16th वैल्यू की तरफ चलें तो ये पहले हिस्से में तो 5 वैल्यूज आती हैं, अगले हिस्से में 17 वैल्यूज तक आती हैं, यानी कि ये 5 वैल्यूज भी इसी के अंदर शामिल हैं और 17 वैल्यूज तक ये वैल्यू चलती हैं। तो इसका मतलब है 16 वैल्यू इसी जगह पर कहीं मौजूद होगी, इस 17 के अंदर 16 वैल्यू होगी, या 15.5 भी इसी के अंदर आ रही होगी, क्योंकि इसके अंदर 15.5 वैल्यू भी इसी में है, 16 वैल्यूज भी इसी ग्रुप में फॉल करती है। आपने सिर्फ ये करना है कि 15.5 को देखना है और चेक करना है कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये फॉल कर सकता है। वो मिनिमम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें 15.5 फॉल करेगा वो मेरे पास ये रही, यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें 15.5 ये हमारी वैल्यू जो है ये इस ग्रुप के अंदर फॉल करेगी। इस ग्रुप के सामने जो आपके पास मीडियन की वैल्यू बनेगी, यानी कि इसके सामने ये वाली वैल्यू जो है 17 के सामने ये वाली वैल्यू जो है वेरिएबल की, ये आपका मीडियन होगी। आप यूं कह सकते हैं कि मीडियन की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी इस केस में मीडियन इज इक्वल टू 2। रिमेंबर 15.5 आपका मीडियन नहीं है, ये सिर्फ पोजीशन है, और उस पोजीशन के मुताबिक जो हमने अपनी मीडियन जो है कैलकुलेट किया वो 2 है। और कैसे कैलकुलेट किया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपना मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को दोबारा समझना, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल बड़ा होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, आप पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद आपने मीडियन का वही फार्मूला लिखना है जो अनग्रुप डाटा का है। वो फार्मूला लिखने के बाद आपने उस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी, पोजीशन फाइंड आउट कर लेनी है। पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद आपने ये चेक कर लेना है कि ये वाली पोजीशन जो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर फॉल कर सकती है, ये यहाँ पर फॉल कर सकती है, उसको हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करने के बाद उसके सामने जो वेरिएबल की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है, वो एक्स की वैल्यू को पिक करें, दैट वैल्यू विल बी योर मीडियन। सो ये आपके पास मीडियन आ जाएगा डिस्क्रीट डेटा का। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि मीडियन जो है हमने अनग्रुप डाटा की, फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे, और साथ में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि उसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हो, टेबल बना हो, क्लासेस गिवन हो, तो मीडियन कैसे मालूम करते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।